नाचने लगे, पंडित जी भी खूब नाचे। बेटा हुआ है ना घर में, पर उनको क्या पता कि उनके साथ छल हुआ है। उस बालक का नाम धुंधकारी रखा गया, क्योंकि जो वासनाओं से घिरी माताएं होती हैं, उनके पति पर उनका अंकुश बहुत ज्यादा हो जाता है। पंडित जी सोचे बुढ़ापे में बेटा हुआ है, मैंने भजन करके पाया है, संत ने आशीर्वाद दिया था, इसलिए मेरा नाम आत्मदेव है, मैं अपने बेटे का नाम आत्मा राम रखूंगा। धुंधली देवी बोली वाह, बड़े जाए नाम रखने वाले, 9 महीने पेट में तो हमने पाला है, दुख सुख तो हमने झेले हैं, आप आगे नाम रखने वाले। हमारा नाम धुंधली है, हम रखेंगे अपने बेटे का नाम, इसका नाम धुंधकारी है। पंडित जी बोले थे, बोले कोई बात नहीं, तुम रख लो। थोड़े दिनों बाद, 1 महीने बाद, गाय के भी पेट से सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिस बालक का सारा शरीर मनुष्य जैसा है, केवल कान गाय के जैसे हैं। उनका नाम है श्री गौकर्ण जी महाराज। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की। देखो भगवत कृपा और संत कृपा कि क्रियत काले न तौ जातो। दोनों लोगों की शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई साथ में होने लगी, गौकर्ण जी की और धुंधकारी की। कि क्रियत काले न तौ जातो तरुणौ तनयाव भौ। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। दोनों की पढ़ाई लिखाई संग हुई और दोनों का पालन पोषण भी एक ही घर में हुआ, पर दोनों में अंतर हो गया। क्या? गौकर्ण जी महाराज जो थे ना, गाय के संत के फल से जो गाय के बेटे हुए हैं, वे तो हैं परम ज्ञानी, परम तपस्वी, और जो धुंधकारी है ना, वो महाखल। खल माने मूर्ख। उसको 1 हफ्ते गुरुजी मंत्र पढ़ाएं, वो 8 दिन में भी एक मंत्र न पढ़ सके, और गौकर्ण जी महाराज 8 दिन में 800 मंत्र पढ़ दें। आहा, ऐसा दोनों का जीवन है। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। धीरे धीरे धुंधकारी गोटी खेलने लगा, सड़क किनारे जाकर ताश पत्ते खेलने लगा। किसी दिन किसी के साथ में बैठे बैठे झूठ मूठ में ही शराब की 2-4 बोतल इकट्ठी करी थी, उनमें थोड़ा बहुत बचा था, उसको चेक करने के लिए गिलास में डाल करके पी गया। थोड़ा उससे नशा हुआ, दूसरे दिन उसको फिर चाट लगी, फिर उसने आधी बोतल ले ली। धीरे धीरे बोतल पे बोतल चलने लगी साहब उसकी। तो एक दिन धुंधकारी के पिताजी घर में बैठे बैठे बड़े दुखी मन से, नाराज होकर के, आंखों में आंसू भर करके बोले, बेटा मैंने अपने जीते जी इस घर को मंदिर बनाकर रखा। मेरे समय में इस घर में यज्ञ होते थे, मेरे युवावस्था में इस घर में वेद के मंत्रों की आवाज गूंजती थी। आज हालत ये हो गई है, तुम शराब पीकर आते हो, दिन रात उल्टी सीधी गालियां बकते हो,
मेरा जी एक मिनट यहाँ रहने को नहीं करता है। अब या तो इस घर में तुम रहोगे या मैं रहूंगा। धुंधकारी को डांट लगाई। धुंधकारी तो शराब के नशे में धुत था। पिताजी को बोला, ए बुड्ढे, तेरी तो बुद्धि सठिया गई है। अरे तू क्या जाने दुनिया की नई नई बातें। अरे हम जिन लोगों में बैठते हैं उन लोगों का तो शौक है ड्रिंक करने का। तुम क्या जानो तुम किसके पास बैठते हो? बाबाओं के पास बैठते हो। तुम कैसे जानोगे इसका महत्व क्या है? जब बेटा गलती करता है पिता उसको रोके, और पुत्र नालायक होता है ना, अपनी बात को ही अच्छा बताने के लिए न जाने कितने उदाहरण पेश करने लगता है, परंतु एक सत्य अपने पिता की बातों पर स्वीकार नहीं करता है। आज का यही समय है। बेटा कोई गलती करके आया, उस गलती को सही ठहराने के लिए हजार उदाहरण पेश करेगा। ऐसे धुंधकारी करता है। तुम बुढ़े हो, तुम्हारी अकल खराब हो गई है, तुम नहीं जानते हो कुछ भी। ये आजकल की फैशन है, ये आजकल का जमाना है। पंडित जी की आंखों से आंसू बरसने लगे। बोले, गोविंद देख लिया मैंने, मुझे समझ में आ गया कि अब मेरे इस परिवार का नाश होने वाला है। ध्यान रखना, कोई भी पुत्र अपने बुजुर्गों का अपराध करने लगे, अपमान करने लगे, अपने बुजुर्गों का, देवताओं का, वेद का, ब्राह्मण का, गाय का, संत का अपमान यदि कोई भी करने लगे, कि यदा देवेषु वैदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विक्लेश सवा आसु विनिश्यति। शास्त्रों में लिखा है, कोई यदा देवेषु माने देवताओं का, वेदेषु वेदों का, संतों का, अपने बड़ों का कोई अपमान करने लगे बार बार, समझ लेना उसके विनाश का काल नजदीक है। और पंडित जी तो सारे वेद पढ़े थे, उन्होंने पहचान लिया अब हमारे वंश का, अब हमारे परिवार का नाश होने वाला है। इसलिए गौकर्ण जी को बुलाया। गौकर्ण जी से सुंदर आत्मोपदेश की कथा सुनी और घर छोड़ करके जंगल में चले गए। उन्होंने जान लिया कि जब ये परिवार में अब हमारा कोई महत्व बचा ही नहीं। अरे इसकी माता भी इसी के गुण गाती है, तो फिर यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। अब तो केवल गोविंद के गुण गाना है, अब तो केवल भगवान श्याम सुंदर के संग रहना है, ऐसा सोच करके और वे जंगल में चले गए। वहां भगवान का चिंतन करने लगे। ओ मोहना ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना।
देखो एक सच्चा भक्त जो होवे ना, वो केवल गोविंद से, गोविंद के चरण कमलों का स्थान मानता है। प्रभु आप ही के संग में हम रहें, आपसे हमारा जीवन भिन्न न होवे। और बोले तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, 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 मैं पानी बनूं, मैं पानी बनूं, मैं पानी बनूं, मैं पानी बनूं। और मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहे ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे हो मोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे। ओ बोल श्री राधा रानी की। क्या हो क्या हो तुम पुष्प बनो, क्या रे? मिलना तो हमें तुमसे हर जगह पड़ेगा, पर ऐसा मिलना हमें बड़ा अच्छा लगेगा जहां तुम हमें स्वयं के चरणों से चिपका कर रखो। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, 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 मैं धागा बनूं, मैं धागा बनूं, मैं धागा बनूं, मैं धागा बनूं। और माला में मिलेंगे ओ मोहना, ओ माला में मिलेंगे ओ खाली सेवा करते हुए क्या हो और प्यारे तुम मुरली बनो मैं ताने बनूं, तुम मुरली बनो मैं ताल बनूं, तुम मुरली बनो मैं ताने बनूं, तुम मुरली बनो मैं ताल बनूं, मैं ताने बनूं मीठी ताने बनूं, मैं ताले बनूं, मैं ताले बनूं। और होठों पे आहा
आनंद होगा। हे श्याम सुंदर, तेरे अधरों का पान जब मुझे होगा, क्योंकि मुरली में तान कब आती है, जब हमारी श्वास मुरली में जाए। ऐसे गोविंद की श्वास मुरली में जाएगी तो भक्त कहता है मैं तान बन जाऊंगा। होठों पे मिलेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना। ओ मोहना, ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ तेरे मैं ओ श्री राधे। और प्यारे, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, 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 तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, ओ भागवत में ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में ओ मोहना, भागवत में ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना। ओ मोहना, ओ मोहना। राधे राधे कहेंगे ओ मोहना, राधे राधे कहेंगे ओ मोहना, राधे राधे कहेंगे ओ मोहना, ओ राधे राधे कहेंगे ओ मोहना, राधे राधे कहेंगे ओ मोहना। राधे राधे कहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। बांके बिहारी की जय बोलो, बांके बिहारी की जय बोलो, बांके बिहारी की जय, आगे बिहारी की जय। बांके बिहारी की जय बोलो, बांके बिहारी की जय, बांके बिहारी की जय बोलो, बांके बिहारी की जय बोलो, बांके बिहारी की जय। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
शरणागति मांगी। श्री आत्मदेव पंडित जी ने भगवत भक्ति की कृपा से गौकर्ण जी महाराज के तत्वोपदेश से आत्मदेव पंडित जी का कल्याण हो गया। उनकी माता जी दंडकारी की एक दिन उस पुत्र के भय के कारण कुएं में गिर गई, उनके प्राण निकल गए। उसके बाद दंडकारी घर में अकेला रहने लगा। 5 वेश्याएं लेकर आ गया और वेश्याओं के संग घर में रहने लगा। वेश्याओं को तो धन चाहिए, जब तक धन था दंडकारी को बड़ी हंसी खुशी से रखने लगे। और जब दंडकारी का धन समाप्त हुआ तो ये वेश्याएं छोड़कर जाने लगी। दंडकारी ने रोका, क्यों जा रही हो? वेश्याएं बोली, तुम्हारे पास पैसा नहीं, अब क्या करेंगे? दंडकारी बोला, तुम चिंता मत करो, मैं कहीं से लाऊं, कैसे भी लाऊं, पैसा लाऊंगा। और दंडकारी अब चोरी करने लगा। राजा ने पकड़ लिया, 1-2 बार पंडित जी हैं ऐसा कह के छोड़ दिया और वार्निंग दे दी, आगे कभी चोरी करोगे तो फांसी पे लटका देंगे। उन वेश्याओं को पता चला कि राजा की नजर में ये चढ़ गया है, इसको किसी दिन मार ही देंगे राजा। और राजा इसे मारने से पहले पूछेंगे, क्यों चोरी करते हो? तो ये कहेगा, मेरे घर में वेश्याएं रहती हैं, उनके लिए चोरी करता हूं। तो वेश्याएं सोचने लगी, इसके संग संग हमारे ऊपर भी काल का खतरा है, राजा हमें भी फांसी चढ़ाएगा। इससे अच्छा है न रहे बांस न बाजेगी बांसुरी। बोलो राधे 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 राधे। राधे राधे। इसके बाद में उन वेश्याओं ने उस दंडकारी को चारपाई के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। उसके मुख में गरम गरम जलते हुए कोयले डाल दिए। उन कोयलों से दंडकारी मर गया। जलते हुए कोयले उसके मुंह में पड़े तो वो जल के मर गया। गड्ढा खोद के उसे नीचे गाड़ दिया। वेश्याएं वहां से चली गईं, वो दंडकारी प्रेत बन गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज रामनवमी है ना, तो है तो अच्छा। चलो भाव से गरबा कर लीजिए। ताली बजा के। जय हो। बोलिए अमित के दुलारे की। जय हो।
बाजे बधाई अवध में, बाजे बधाई अवध में, बाजे बधाई अवध में, बाजे बधाई अवध में। बाजे बधाई अवध में, बाजे बधाई अवध में। दशरथ घर आनंद हुआ, दशरथ घर आनंद हुआ, दशरथ घर आनंद हुआ, दशरथ घर आनंद हुआ। तालियां तो सब बजा भाव से। बधाई हो, बधाई हो। आनंद हुआ, अवध में आनंद हुआ, ओ अवध में आनंद हुआ, अवध में आनंद हुआ।
हमने दोपहर को बैठे तो मनाए के बैठे राम जी है ना, स्तुति गाई थी ना, और मोह लगे विश्राम को समय है। राम जी बोले ना, शुरू में भी और शाम को भी बोले दोनों ही टाइम स्तुति करो। अपनी इच्छा थी, उन्होंने करवा लिया, आनंद था। बोलो भाव से राधे राधे। राधे करंट में नहीं बोले हो आप, बोलो ना राधे 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 राधे। राधे राधे। माता जी के कुएं में गिर जाने के बाद दंडकारी को वैश्याओं ने मार दिया, घर में ही खाट के नीचे गाड़ कर चली गई, और वो दंडकारी अब प्रेत बन गया। एक बार जो गाय के पुत्र थे गौकर्ण जी महाराज, वे तीर्थों का सेवन करके अपने घर लौटे तो उन्होंने सोचा, रात हो गई थी, 11 बज गए थे, 12 बज गए थे। आधी रात के समय जब लौटकर आए, उन्होंने विचार किया कि यदि गांव के लोगों को पता चल जाएगा कि गौकर्ण जी आए हैं, तो गांव के लोग इतना सम्मान करते थे गौकर्ण जी का कि रात में ही सब लोग जगह चले आते। गौकर्ण जी ने सोचा, मैं संत हूं और संत का काम नहीं है किसी सोते हुए की नींद खराब करना, इसलिए गौकर्ण जी ने सोचा कि जब सवेरा होएगा तो सबसे मिल लूंगा, तब तक मैं रात में भजन कर लूं, साधना कर लूं। अपने घर में बैठ करके एकाग्रता से अपना मन स्थिर लगा करके और भगवान का चिंतन करने लगे, तो उस घर में तरह तरह की चीख पुकारे आने लगी। और गौकर्ण जी महाराज ने आंखें खोलकर देखा तो एक परछाई कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर घूम रही है। गौकर्ण जी ने हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़े, उस परछाई के ऊपर जल डाला और कहा, तू कौन है, मुझे क्यों भजन नहीं करने दे रहा है। वह परछाई एक जगह खड़ी हो गई और बोली, अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि दुंदकारी तिनामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया, मैं तुम्हारा भाई दुंदकारी हूँ। मैंने इतने पाप किए कि मैं अब प्रेत बन के यहाँ पड़ा हूँ। गौकर्ण जी महाराज बोले, राम 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 भले आदमी, हमने तुम्हारे नाम से गया में पिंड दान किए, तुम्हारी अभी मुक्ति नहीं हुई। हमने सोचा तुम्हारी मुक्ति हो गई होगी। दंडकारी बोला, भैया पिंड दान करने से ना तो छोटे मोटे पाप करने वाले पापियों की मुक्ति होती है, हम तो पापियों के सरदार हैं, हमारी मुक्ति पिंड दान करने से होने वाली नहीं है। आप कोई दूसरा उपाय मेरे लिए करें। इस प्रेत योनि में मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, जैसे 1000 बिच्छुओं के काटने से जो दर्द होता है, इतना दर्द मुझे यहाँ हर क्षण हो रहा है, हर सेकंड हो रहा है, मुझे बचाओ। गौकर्ण जी बोले, चिंता मत कर, मैं कुछ करूंगा। सवेरा हुआ, सूर्य भगवान की पूजा करते थे गौकर्ण जी। सूर्य उपासना करने के बाद में सूर्य नारायण से बोले, बताइए ना मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी, कोई उपाय बताओ। सूर्य नारायण बोले, देखो आपके भाई ने बहुत पाप किए हैं, आपके भाई की मुक्ति ऐसे सहज में होने वाली नहीं है, कोई तो उपाय होगा। बोले, हाँ एक उपाय है, मैं बताता हूं। श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहवाचनम कुरु इति सूर्यवचक्षात्
सर्वे धर्म रूपम तो विस्तृतम। सुखदेव जी के मुख से जो गाई हुई भागवत कथा है ना, उस भागवत कथा को हे गौकर्ण जी तुम अपने भाई प्रेत धुंधकारी को सुना दो। हाँ, उसके नाम से भागवत कर दो तुम, फिर बोले उसका कल्याण हो जाएगा। सूर्य भगवान ने बताया ये उपाय, ध्यान रखना आप लोग। प्रेत को मुक्ति देने के लिए गौकर्ण जी महाराज ने बड़े सुंदर भागवत का आयोजन किया। गांव के लोगों ने सुंदर मंच बनाया। पहले के समय में ये सब तो आधुनिक तो व्यवस्थाएं थी नहीं। पहले वृक्ष के नीचे जहाँ छाए होती थी, वहां पर मिट्टी का सुंदर चबूतरा बनाकर उस पर मोर पंख आदि लगा करके उसे सुंदर सजाकर व्यास गद्दी बनाते थे। ऐसी सुंदर व्यास गद्दी बनाई, दूर दूर से लोग आकर के भागवत सुनने को बैठ गए। धुंधकारी को भी आसन दिया। अब हवा है ना, धुंधकारी प्रेत है, कोई शरीर वाला तो है नहीं। अब वो आसन पर बैठे कैसे? कभी हवा इधर चले तो वो हवा धुंधकारी उधर उड़ जाए, कभी हवा इधर चले तो वो उधर उड़ जाए। और जब तक कोई एक जगह पे बैठेगा नहीं, तब तक भागवत उसके मन में दिल में उतरने वाली नहीं है। भागवत तभी दिल में उतरेगी जब कोई एक जगह बैठे। अब धुंधकारी एक जगह बैठे कैसे बेचारा? वो तो हवा का रूप है, वायु का रूप है, प्रेत है ना। धुंधकारी ने देखा गौकर्ण जी महाराज की दाईं तरफ एक 7 गांठ वाला हरा बांस खड़ा था। उस बांस में कहीं छेद था और उस छेद में वो धुंधकारी प्रवेश कर गया। अब वहां बड़े चैन से उसने भागवत सुनी। छेद में हवा नहीं जा रही है, हवा नहीं जा रही, तो वो एक जगह बैठा रहा और भागवत सुनता रहा। देखो भगवत कृपा से 7 दिन भागवत सुनने के पश्चात उस धुंधकारी ने बड़ा सुंदर उस बांस को फाड़कर उसमें से बड़े सुंदर एक देवता समान रूप धारण किया और एक विमान में बैठ करके वह धुंधकारी दिव्य धाम को जाने लगा। और वो विमान भी किसी और का नहीं, साक्षात भगवान नारायण के पार्षद लेकर आए हैं, धर्म पार्षद। गौकर्ण जैसा पापी जो प्रेत बना पड़ा था, वो प्रेत देवता जैसा रूप धर के विमान में बैठ के बैकुंठ जा रहा है। भाई जो कथा सुनाने वाले व्यास जी थे गौकर्ण जी महाराज, वो गौकर्ण जी महाराज की नजर पड़ी, अरे ये बांस फाड़ करके प्रेत बैठा जा रहा है विमान में, सरासर गलत बात है। पंक्ति भेद नहीं होना चाहिए। पंक्ति भेद क्यों? यहां तो इतने सारे लोगों ने भागवत सुनी है, विमान आया है, इन सब के लिए भी विमान आना चाहिए। ऐसा क्यों कि एक धुंधकारी को लेने के लिए विमान आया? लोग क्या कहेंगे? गौकर्ण जी सोचते हैं मैं संत हूं, साधु हूं। लोग सोचेंगे मैंने अपने भाई को ही भागवत सुनाई है और लोगों को भागवत नहीं सुनाई है। इसलिए गौकर्ण जी महाराज ने धर्म पार्षदों को रोका और कहा ठहरिए, ठहर जाओ। आने ताने विमानानि युगते संपत्कुलः। और विमान लाइए ना। धर्म पार्षद बोले गौकर्ण जी महाराज क्यों लाएं और विमान? कि अत्रैव बहवो सन्ति श्रोतारौ मम निर्मल आनीतानि विमानानि युगते संपत्कुलः।
यहाँ अकेले धुंधकारी ने थोड़ी कथा सुनी है, यहाँ तो इतने लोग बैठे, हजारों लोगों ने कथा सुनी है। हाँ, आप लाए हो विमान एक, सबके लिए लाओ विमान। जब भागवत सुनने से मुक्ति होती है, विमान आता है तो सबके लिए आना चाहिए। धर्म पार्षद बोले गुरुजी सबके लिए विमान आ जाएंगे, पर सब भगवान की कथा को जब सच्चे भावना सच्चे दिल से सुनेंगे तब आएंगे ना। आप क्या समझ रहे हैं, ये इतने बड़े श्रोता लोग बैठे हैं, सबने भागवत सुनी है? श्रोता तीन प्रकार के होते हैं, श्रोता, सरोता और श्रोता। श्रोता वे लोग होते हैं जिनको घर में भी नींद नहीं आती है और भागवत कथा में आते ही बड़ी मीठी वाली नींद आती है। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि साहब आप भागवत में आए हो तो पाप कर रहे हो सो के। हम तो नहीं कहेंगे भाई तुम्हें चैन मिल रहा है इसीलिए तो सो रहे हो। घर में बेड पे पड़े पड़े मोटे वाले गद्दे पर भी 4-4 नींद की गोली खाने से भी नींद नहीं आती, भागवत में 4 घंटा में कथा से नींद आ जाती है। पहले वाले होते हैं सोता, जो भागवत में आकर के सोते हैं, थोड़ा बहुत सुनते हैं। और दूसरे वाले होते हैं सरोता, जो भागवत कथा में आ जाते हैं, सत्संगों में आते हैं, पर देखो उनकी जीभ ना रुकती नहीं है, कैंची जैसे चलती है ना ऐसी चलती रहती है उनकी जीभ, फटाफट फटाफट कुछ न कुछ। अच्छा है, मनु भैया ने सब चीज अरेंज करी है, अच्छा है, मंच भी बच्चा अच्छा बनाया है। पंडाल की जिम्मेदारी पंडित जी को दी थी, महाराज को, उन्होंने बड़ी सुंदर करी है। एक ही कमी रह गई है, थोड़े साउंड भी और ठीक होता तो और भी आनंद आता। नहीं वो सब तो ठीक है, भंडारा चल रहा है, 3 टाइम तो ऑलरेडी चल रहा है, 4 टाइम हो जाता और भी सवेरे शाम को कुछ एक्स्ट्रा हो जाता तो और भी अच्छा रहता। नहीं वो सब तो ठीक है, पहला दिन है, कथा है, लोग बाग तो आए हैं, कल और भी आ जाएंगे। यानी पूरे 4 घंटे वे लोग जवान चलाने में, पड़ोसियों को परेशान करने में निकाल देते हैं, कथा सुनते ही। अब कथा नहीं सुनते तो उनको लिए विमान क्यों आएगा? देखो तीसरे नंबर के जो श्रोता होते हैं ना, वे सच्चे होते हैं, उनका नाम है श्रोता, जो शांति आकार धारण करके, भगवान नारायण का एक रूप है शांताकार। शांताकार भगवान नारायण की चरण कमलों की आश्रय लेकर जो शांत भाव से भागवत में आकर बैठ जाए, जो मुंह से कुछ बोले नहीं, बोले तो केवल व्यास जी बुलवाएं तो राधे राधे बोले, और जब व्यास जी बुलवाएं राधे राधे तो फिर गूंगा मसान की तरह बैठे बैठे न रहे। हाँ, कई लोग फिर इतने बड़े श्रोता बन जाते हैं कि फिर राधे राधे भी नहीं बोलते। बोलो राधे राधे, राधे राधे। भगवान का नाम तो बार बार बोलो, करवा में तो कीर्तन बोलो, पर बाहर की बातें नहीं। सच्चे श्रोता जो होते हैं वे तीसरे नंबर के होते हैं, और जो तीसरे नंबर के श्रोता होते हैं ना, लाखों की भीड़ में ऐसे श्रोता एक आधे होते हैं। बोलो राधे राधे। इतनी बड़ी भीड़ में गौकर्ण जी महाराज आपके श्रोता तो यहाँ लाखों हैं, पर सच्चा श्रोता केवल एक धुंधकारी था। क्यों? कि जाके पग नहीं फटी विवाही, सो कह जाने पीर पराई। जिसके पैरों की विवाही फटी होंगी वो उसी को तो पता है कि कितना दर्द होता है विवाहियों में फटने से। जो भूख के मारे तड़प रहा होगा उसी को तो पता है कि भूख क्या चीज है। और जो झका हुआ बैठा हो 3 टाइम भंडारे में चकाचक इतना इतना खा के बैठा हो हमारी तरह,
और उसको कोई पूछे कि भूख क्या है तो वो बता पाएगा कि भूख क्या है? या उससे पूछा जाए कि भोजन का महत्व क्या है, तो भोजन का महत्व तो केवल भूखा ही बता सकता है ना। वो कहेगा अरे वाह, भोजन नहीं, ये अमृत है। इस भोजन को करने से, ये पानी नहीं अमृत है, इस पानी को पीने से मेरे प्राण बच गए हैं, ये पानी नहीं अमृत है, वो जानेगा उसका मर्म। ऐसे ही धुंधकारी उस प्रेत योनि में पता है कितना कष्ट होता है। 1000 बिच्छू काटेंगे, इतना दर्द होगा, इतना दर्द तो वहां हर सेकंड होता है। आज समझ लो कोई 10-20 वर्ष भी वहां रह जाए, क्या हालत होगी उसकी साहब। 2, 4, 6, 10 वर्षों से वो धुंधकारी प्रेत योनि में पड़ा उस दर्द को झेल रहा था। उसने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी उपाय मुझे मिल तो जाए, मैं ध्यान लगाकर कथा सुनूंगा। और वो ऐसा ही उसने किया। परेशान था वो, तड़प रहा था, इसलिए उसने ध्यान लगाकर कथा सुनी और उसको लेने के लिए विमान आ गए। सब लोग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भी कथा सुनी है, पर वो विमान इतनी सी कथा सुनने से नहीं आता है। सच्चे दिल से जो कथा सुने, पूरी कथा सुने, तब विमान आता है। इसलिए गौकर्ण जी महाराज, इन श्रोताओं ने कथा सुनी, इन सबको बधाई, सबको धन्यवाद। पर जितनी सच्ची मेहनत करके लगन से धुंधकारी ने कथा सुनी थी, इतनी मेहनत से सुनने वाला इनमें कोई नहीं है। इसलिए एक ही विमान आया है। कथा सुनने में भेद होता है तो कथा के फल में भी भेद होता है। ऐसी सुंदर कथा हो रही थी। वहां से गौकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर भागवत पूजन किया। गांव के लोगों ने गौकर्ण जी का पूजन किया कि सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतमिष्यते तदरसामृत तृप्तस्य नान्यस्यादति क्वचित्। भागवत दुनिया में सभी वेद वेदांतों का सार है। इससे बढ़कर सत्यो हृदय वरुध्यते कृत भी शुश्रूभिस्तक्षणात्। भागवत से ज्यादा प्रभावकारी दुनिया में कोई कथा नहीं है। भागवत तुरंत दिल में जाती है और तुरंत असर करती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जरा से कान लगाओ तो सही, जरा सा मन बुद्धि भगवान में लगाओ तो सही। कथा भागवत श्यापि नित्यं भवति यद तदग्रहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। भागवत कथा जिस घर में, जिस स्थान में होती है, वह स्थान तीर्थ बन जाता है। और ये जगह तो वैसे भी तीर्थ है, क्योंकि मुझे बताया गया कि इस जगह पर तो गौ सेवा होती है। ये जगह पर तो गौएं बदती हैं, और गौएं जहाँ बदती हैं वहां तो मेरे गोपाल खुद प्रकट होकर आ जाते हैं, जैसे ब्रज में आ गए थे नंद बाबा के घर में। तो भागवत कथा जिस जगह पर होती है वो जगह तीर्थ बन जाती है। तीर्थ का काम क्या है? जो कोई आवे तीर्थ में, तीर्थ उसके सारे पाप समाप्त कर देता है। नावकाश वर प्रभुता। ज्यादा समय न होवे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, आधे घंटे 1 घंटे, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, जितना हो सके भागवत कथा जरूर रसास्वादन करनी चाहिए, भागवत जरूर ग्रहण करनी चाहिए। तुलयामलवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम्। सत्संग की बराबरी स्वर्ग से भी नहीं की जा सकती। कोई ये कहे संतों से कि साहब आपको सत्संग चाहिए या स्वर्ग चाहिए, कि अर्थ धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण।
जन्म जन्म सिया राम भजो यह वरदान न्याय। सत्संग की महिमा बड़ी है, स्वर्ग से भी बढ़कर है। भागवत कथा जरूर सुननी चाहिए। और भागवत कोई पोथी पत्रा है या कहानी है पंडित जी पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना कभी। ये समझना कि भागवत साक्षात मेरे नन्हे मुन्ने से टेढ़ी टांग वाले, मुरली वाले, सांवरे सलोने कन्हैया का रूप है। पंडित जी तो बस वो कन्हैया के रूप की कथा सुना रहे हैं, कन्हैया के रूप को निहार रहे हैं। साक्षात गोविंद स्वरूप है। भागवत के क्या नियम है सुनने के? 7 दिन तक व्रत रहिए। व्रत नहीं रह सकते हो तो घी पीकर भागवत सुनो। अजी साहब, घी पीना कलयुग में किसके बस की बात है? लोग बीमार हो जाएं। अरे साहब, दूध भी कौन पचा पाएगा? पूरे 24 घंटे दूध कौन पिएगा? बोले तो ऐसा करो, एक समय भोजन कर लो, एक समय व्रत रखो। अरे साहब, वो व्रत वाली बात है। अब व्रत का नाम लोगे ना तो कल से आधे भी लोग नहीं आएंगे कथा सुनने को। क्यों? बोले भागवत में तो व्रत रहना पड़ता है। इसलिए अब क्या करें कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवास वर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। देखो, अगर भूखे पेट भजन में मन न लगे, वो कथा आती है ना, भूखे पेट भजन न होए गोपाला और जिल्यो अपनी कंठी माला। कहने का मतलब, यदि भूखे पेट कथा में मन लगे नहीं, बार बार चूहे कूदे पेट में, तो मन भगवान में लगेगा? भूख में लगेगा। दौड़े दौड़े ये सोचेंगे, बोले जाए देखो भोजन तो 3 बजे से ही भोग लग के तैयार हो गया है, कितना सुंदर सुंदर बनाया है, कितनी बढ़िया बढ़िया दाल है, सब्जी है, न जाने क्या क्या अचार है, पापड़ है, मिठाई है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, इतने मीठे मीठे बढ़िया बढ़िया पदार्थ बनते हैं कि महाराज अब मन कथा में थोड़ी लगेगा, फिर रसगुल्लों में लग जाएगा। इसीलिए क्या है नियम? बोले जो लोग 2 चपाती खाते हैं 2 फुल्का, वे लोग खूब 6-6 खाओ। हाँ, 2 रसगुल्ले वाले 4-4 खाओ। 1 कटोरी सिंधी कड़ी खाने वाले 4 कटोरी सिंधी कड़ी पीकर आओ। पर शर्त एक है, मन कथा में लगना चाहिए। भोजनम तु परम मन्ये। हमारे सूत जी ने फ्री कर दिया, बोले खूब खाओ, कोई नियम नहीं है भागवत में, खूब खा के आओ, पर मन भगवान में लगे, मन कथा में लगना चाहिए। बोलो राधे राधे। ब्रह्मचर्य मद सुप्ति पत्रावल्यां च भोजनम कथा समाप्तौ भुक्तिं च कुर्या नित्यं कथा। कथा सुनने वालों को, कथा कहने वालों को भी 7 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पत्रावल्यां च भोजनम। आजकल तो मॉडल जमाना है ना, तो तरह तरह की पत्तल होती हैं, प्लेट होती हैं। भागवत में लिखा है पत्रावल्याम, पत्तल में, पत्ते वाले दोने में, पत्ते वाली थाली में भोजन करना चाहिए। और फिर बताया है कथा समाप्तौ भुक्तिं च कुर्याम नित्यम कथाव्रती। कथा जब तक संपन्न होवे तब तक हरि कीर्तन, हरि चिंतन, हरि भजन मन ही मन करते रहना चाहिए। और कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च। ज्यादा भूख तो ना लग रही? हमें तो लग रही है नेक नेक, पर हम जो सोच रहे हैं 2 मिनट की कथा और है।
ध्यान से न 2 मिनट और ध्यान रखी हो, फिर तो आरती करके फिर कल की कथा कहेंगे। अब आज हमारी गलती नहीं है, हम लेट कर रहे हैं ना, इतना लेट हो गया है। तो आपको पता है आज कथा भी लेट शुरू हुई थी, मुझे लगता है 5 बजे या 5:30 बजे हो पाई थी। अब बताइए वो 1 घंटा जो है वो कहीं तो लेना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर कथा छूट जाएगी। और कथा छूटने से तो अच्छा है हम भोजन 2 मिनट बाद कर लेंगे, पर प्रभु की कथा नहीं छूटनी चाहिए क्योंकि ये अनमोल है। बोला राधे राधे। राधे राधे। कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च। कथा सुनने वालों को ध्यान रखना, काम क्रोध लोभ मोह इन विकारों का त्याग कर देना चाहिए। वैसे तो जीवन में कभी आना ही नहीं चाहिए, पर 7 दिन के लिए तो बिल्कुल त्याग देना चाहिए। दंभम मोह तथा द्वेष, दंभ नहीं करना चाहिए, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखना, हमारे यजमान से हम कह रहे हैं, हमारे आप लोगों से भी कह रहे हैं, 7 दिन तक बड़े नियम से रहना है, क्रोध नहीं करना किसी की भी, कितनी भी बड़ी गलती हो जाए उसको भी हंसकर टालना है। लोभ नहीं करना है, जब इतना धन लग रहा है यज्ञ में, थोड़ा बहुत और लग जाएगा, कोई परेशानी नहीं। वैसे आप बिल्कुल कर नहीं रहे हैं इतने भाव से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर आयोजन कर रहे हैं कि मेरी माँ को ये भागवत समर्पित हो जाए। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई हो। राधे राधे। 7 दिन तक किसी से भी, चाहे कितने बुरे से बुरा व्यक्ति आपको मिले, ईर्ष्या मत करना किसी से भी। और वेद वैष्णव विप्राणाम गुरु गोव्रतिनाम तथा स्त्री राज महताम निंदाम वर्जयेद्य कथाव्रति। एक बात और ध्यान रखना, वेद ब्राह्मण संत गुरु स्त्री देवता भगवान, इनकी निंदा खुद तो करना नहीं, गलती से भी नहीं मत करना। ऐसी इन लोगों की निंदा करने वालों के पास भी मत बैठना 7 दिन। कैसे लोग? बोले जो गुरु जी की निंदा करते हो, संतों की निंदा करते हो, और स्त्रियों की निंदा करते हो, और वैष्णव भक्तों की निंदा करते हो जो लोग, ऐसे लोगों के पास बैठना ही नहीं। भागवत में स्वयं लिखा है, और फिर लिखा है द्वादश ब्राह्मणान पश्चात भोजये मधुपायसै दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रत पूर्णत्वहेतवे। कथा की, भागवत यज्ञ की पूर्णता तब मानी जाती है जब भागवत सुनने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। हाँ, और आपकी भागवत तो पूर्ण है, क्योंकि एक नहीं 15 ब्राह्मण आपके यहाँ आए हुए हैं। इसमें तो लिखा है 12 ब्राह्मणान, कम से कम 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए। आप तो ऑलरेडी इतने पंडित जियों को करा रहे हैं भगवत कृपा से, और न जाने कितने वैष्णव भक्त माताएं, भाई बहन बंधु सब लोग, कितने लोग वहां भंडारा पा रहे हैं। धन्य हो, आपका यज्ञ जरूर सफल होगा, मुझे विश्वास है। और सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक ऋषियों, यज्ञ की पूर्णता के लिए ऐसा करना जरूरी होता है। ऐसी कथा सुना ही रहे थे, दद्यात् सुवर्णं धेनुं च। कथा पूरी हो जाए, हवन हो जाए, महापूर्णाहुति हो जाए,
ब्राह्मण को थोड़ा बहुत सोना भी दान में देना चाहिए। सामर्थ्य न होवे तो थोड़ी बहुत चांदी देवे, चांदी की भी सामर्थ्य न है तो एक मिट्टी की गाय बना करके जल में पंडित जी पर संकल्प बुलवा करके छोड़ देनी चाहिए। 7 दिन जमीन में सोना चाहिए, कोशिश करो, अन्यथा लकड़ी के तखत या बेड पर सोइए। सात्विक विचार रखिए, गरिष्ठ भोजन न करें। ये कुछ नियम हैं, इन नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसी कथा सुना रहे थे कि कथा सुनाते सुनाते वहां पर बड़ा अद्भुत चमत्कार हो गया। उन संतों के बीच में प्रहलाद जी प्रकट हो गए, उन संतों के बीच में नारद जी प्रकट हो गए, उन संतों के मध्य में उद्धव जी प्रकट हुए और वहां पर इंद्र प्रकट हो गए, अर्जुन प्रकट हो गए, सुखदेव जी प्रकट हो गए। आनंद हुआ। कैसा? प्रहलाद स्थालधारी तरलगत तया चोद्धव कास्यधारी वीणाधारी सुरर्ष कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रोनवादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमार यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। आनंद हो गया। नारद जी बीड़ा बजाने लगे, प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे। और सुखदेव जी महाराज बीच बीच में भागवत के सुंदर सुंदर दृष्टांत सुना रहे हैं। अर्जुन प्रकट हो गए। अर्जुन रागों के जानकार हैं। अर्जुन राग अलापने लगे। आनंद हुआ। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। ताली आगे ताली, आवाज आनी चाहिए ताली की। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। 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 मधुर मधुर सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम,
सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय जय सीताराम सीताराम 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 जय सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम राधे राधे बोलो प्यारे राधे राधे बोलो 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 राधे राधे गाओ प्यारे राधे राधे गाओ सीताराम गाओ प्यारे सीताराम गाओ सीताराम गाओ प्यारे सीताराम गाओ सीताराम गाओ प्यारे राधे राधे गाओ बोले राधा रानी की सीताराम जी महाराज की भक्त हनुमत लाल की बोलो श्री बंसी वारे की वृंदावन बिहारी लाल की आज के आनंद की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। देखो आपको बता दें कल भागवत जी का पूजन होएगा और सुखदेव जी कल से राजा परीक्षित को कथा सुनाएंगे। तो भागवत के प्रथम स्कंद की कथा प्रथम अध्याय की कथा कल से प्रारंभ होगी। उस कथा में सुखदेव जी के जन्म की कथा हम सुनाएंगे, परीक्षित के जन्म की कथा सुनाएंगे, परीक्षित को कैसे श्राप लगा ये कथा सुनाएंगे और जितना संभव होगा जिसमें विदुर के घर की कथा भी भगवान के द्वारा केले के छिलके खाने की जुड़ी है, प्रयास करेंगे इन संवादों को आपको सुनाएं। कल सभी समय का ध्यान रखें, 4 बजे हम भागवत कथा प्रारंभ कर देंगे, 3:30 बजे हमारे संगीताचार्यगण आचार्यगण यहाँ विराजमान हो जाएंगे। उससे पहले ही आप भोजन आदि से निवृत्त होकर के कल पधारेंगे। मेरे साथ एक बार जोर से भाव से बोलें राधे 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 राधे। राधे राधे। अभी हमारी कथा के जो आज के जजमान हैं, हाँ बड़े बहन जी एवं उनका परिवार वे आकर के भागवत जी की आरती करेंगे। आप सब लोग भी भागवत जी की आरती का सुंदर दर्शन करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः मुखादग्निरजायत इदगुंगभिः प्रजननं मे अस्तु दशवीरं सर्वगणगं लोकसन्नभयचने अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरे तो अस्मासु दत्त। श्री राधे।
श्री आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल पुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगल गम कल्प फल सुख मुख विगल तन गम कल्प फल परमानंद सुधा रस में कल परमानंद रस में कल लीला रति रस रस निधाने की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान कल बल मथन के ताप निवारण कल बल मथन त्रिताप निवारण जल मृत्युमय भाव भय हारण जल मृत्युमय भाव भय हारण सेवत सकत सकल सुख कारण सेवत सकल सकल सुख कारण सुषमो सजी हरि हरि के न्यारे आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान हो बाके बिहारी लाल की जय हो विषय विलास विमोह विनाश विषय विलास विमोह विनाशिनी विविध विराग विवेक विकास विवेक विकास ने भगवत तत्व रहस्य प्रकाश भगवत रहस्य प्रकाश ने परम ज्योति पर ज्ञान की परम ज्योति पर परमात्म ज्ञान की ये आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान परम हंस मुनि मन उल्लास ने परम हंस मुनि मन उल्लास ने रस हृदय रस रास विलास रस कहे दया रस रास विलास ने और धुप सुधा से धुप मोक्ते तो कथा के चल सुनाने की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान आरती अति पावन पुराण ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाविगन्तनं यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति
लोकदया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम यतो यथा समीहसे ततो नो अभयम कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो यही से बोल बिना माइक के बोल ओम हरि ओम एक अदक बोलना ले लेना भाई माते श्री राधे इतनी कृपा तुम्हारी हम पे हो जाए। श्री राधे इतनी कृपा तुम्हारी हम पे हो जाए। श्री राधे इतनी कृपा तुम्हारी हम पे हो जाए। श्री राधे इतनी कृपा तुम्हारी हम पे हो जाए। हो किसी का नाम लूं जुबां पे तुम्हारा नाम आए। हो किसी का नाम लूं जुबां पे तुम्हारा नाम आए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री 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 राधे श्री राधे। हाँ श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे राधे श्री राधे। राधे 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 राधे। वो दिन भी आए तेरे वृंदावन में आए हम। तुम्हारे चरणों में अपने सर को झुकाए हम। तुम्हारे चरणों में अपने सर को झुकाए हम। ओ ब्रज गलियों में झूमे नाचे गाए हम। ब्रज गलियों में झूमे नाचे गाए हम। वो दिन भी आए तेरे वृंदावन में आए हम। तुम्हारे चरणों में अपने सर को झुकाए हम। तुम्हारे चरणों में अपने सर को झुकाए हम। ओ ब्रज गलियों में झूमे नाचे गाए हम। ब्रज गलियों में झूमे नाचे गाए हम। ओ मेरी सारी उम्र वृंदावन में तमाम हो जाए। मेरी सारी उम्र वृंदावन में तमाम हो जाए। कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए।
वहाँ पे राधा 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 नाम हो जाए। ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डार डार और बात बात पे श्री राधे राधे हो। श्री राधे राधे हो। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री 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 राधे श्री राधे। हाँ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। अरमान मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देती। ओ सरकार वृंदावन में बुला क्यों नहीं लेती। दीदार भी होता रहे हर वक्त बार बार। ओ दीदार भी होता रहे हर वक्त बार बार। ओ चरणों में हमको अपने बिठा क्यों नहीं